अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए और ईमान की सेहत की ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 12 इंशाअल्लाह। लेसन नंबर 20 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है तो 19 पहले लेसन आ चुके हैं। जिसके पास पिछला लेसन ना हो तो वो मैंने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और उसमें से रिमेनिंग लेसन आप ले सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आज हम इसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 11, व इज़ा क़ीला लहुम। ठीक है, आज हम अगली करते हैं। एक दफा 11 पढ़ लेते हैं, फिर अगली देखते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आज का हमारा लेसन आयत नंबर 12 है। अला इन्नहुम हुमुल। अला लाम पर तशदीद नहीं है, ये लोग मिस्टेक करते हैं कि इल्ला पढ़ जाते हैं, तो इला है, लाम पर तशदीद नहीं है यहाँ। ठीक है, अला तो मद है, तो हम 4 हरकत तक इसको लंबा करेंगे और फिर उसके बाद नून पर तशदीद है, तो नून पर जब भी तशदीद आएगी, यहाँ पर उन्होंने रेड कलर दिया हुआ है हमारी हेल्प के लिए। तो बाकी सब कुरान में तो ये कलर नहीं होता, आपने लिख लेना अपने पास कि जब भी नून पर तशदीद आए तो वहां हमने 2 हरकत तक उन लेटर्स को होल्ड करना है। मीम शदद को 2 हरकत का होल्ड। फिर हुम में मीम हा का मखरज अपनी जगह पे ठीक होगा और फिर मीम का सुकून। देखिए हमजा वेरी एक्टिव लेटर, उसको एक्टिव साउंड देंगे। अला इन्नहुम। अला इन्नहुम हुमुल। हा का मखरज गले के बिल्कुल नीचे चेस्ट पे साथ आप हाथ रख के तो यहाँ से इसकी साउंड देने की कोशिश करें। यहाँ हाथ रखेंगे और साउंड यहाँ डालें, आंखें बंद करके पूरा फोकस यहाँ डाल के। जहां जहां पर भी साकिन लेटर है, सब साकिन लेटर का सेम टाइम करेंगे। 1.5 हरकत का इसको टाइम देना है। अला इन्नहुम मीम साकिन है 1.5, हुमुल लाम साकिन है 1.5, मुल मुफ फा साकिन है तो 1.5 हरकत का टाइम देंगे। जहां जहां साकिन लेटर आएगा वहां हमने सुकून का टाइम देना है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसी। मुफ
ये साउंड आएगी फा की, मुफसीदूना, मुफसी, सीन की सी थी, हमने ये लेटर देख लिया है सीन से, सी, मुफसीदूना, मुफसीदू। अब यहाँ दाल की हरकत है टू, क्योंकि दाल के साथ वाव भी है ना, पेश के साथ वाव है, तो जब वाव लेटर आ जाता है, जैसे लास्ट पर भी आ रहा है यशउरू, तो रॉ को भी टू हरकत का टाइम हमने देना है। तो यहाँ पर मुफसीदूना और नून की सिंगल हरकत रहेगी। ये अक्सर मिस्टेक आती है कि लास्ट लेटर की हरकत लंबी हो जाती है, तो टच का टाइम है, ठीक है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसीदूना, हुमुल मुफसीदूना, अला इन्नहुम हुमुल मुफसीदूना, वाला, वाव के लिए लिप सर्कल होंगे और फिर लाम को खड़ा जबर है, वाला, वाला। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वाला किन ला, किन ला। तो इसका रूल क्या है कि जब भी नून साकिन के बाद लाम आ जाए तो इन दोनों लेटर की आपस में मर्जिंग होती है। नून लेटर लाम के अंदर इस तरह से मर्ज हो जाता है कि अपनी साउंड खत्म कर देता है। तो अब इसको हमने किन ला नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे किल्ला, किल, काफ लाम से मिल जाएगा, किल, किल्ला। कहीं पर भी आप देखेंगे कुरान में नून साकिन के बाद जब लाम आता है तो उस लाम पर तशदीद होती है। इस वजह से हमारी हेल्प के लिए कि नून साकिन के बाद लाम आ गया है, उस नून में 100% लाम के अंदर मर्ज हो जाना है और अपनी साउंड को खत्म कर देना है। जैसे हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा, तो वहां भी अशहदु अन ला है, लेकिन वो भी यही रूल है कि नून लाम के अंदर मर्ज होके अपनी साउंड खत्म कर गया। तो ये रूल है, जब भी नून साकिन के बाद लाम आए या रॉ आए, तो अक्सर लिखा होता है मिन रब्बिहिम, तो हम उसको मिन के नून को नहीं पढ़ते बल्कि मिर रब्बिहिम पढ़ते हैं, मिर रब्बी या मिर रब्बिहिम। तो इस रूल को आपने याद रखना है। वाला किल्ला, वाला लाम को खड़ा जबर है इसलिए टू हरकत है, किल्ला लाम को जबर के साथ अलिफ है। किसी भी लेटर को जबर के साथ अलिफ हो या खड़ी हरकत हो, कुरान में कुछ मुसहफ में देखते हैं हम कि खड़ी हरकत लगी हुई है किसी लेटर को, किसी दूसरे कुरान में देखते हैं कि तो जबर के साथ अलिफ लगा हुआ है, तो दोनों की सेम हरकत है, सेम रूल है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हरकत एक दूसरे के आइन मुकाम होती हैं, ठीक है। वलाकिल्ला, लाकिल्ला, दोनों को सेम हरकत का टाइम होगा, ठीक है। वलाकिल्ला यशउ, यशउ, शीन का इस तरह से तफशी एक आएगा, यश, यश, उसके बाद हमने आइन को क्लियर करना है, यशउ, यशउ, यशउरून। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं तो नून को हमने साकिन कर देना है। ये अरबी का रूल है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, यकीनन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। सारी चीजों का यकीनन आपको पता होगा, हमें पता होता है, लेकिन बार बार फिर उसकी रेपिटेशन की जरूरत होती है, रिमाइंडर्स की जरूरत होती है ताकि हमें याद रह जाए, ठीक है। ला यशउरून, ला यशउरून। तो अब आयत को एक साथ पढ़ते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसीदूना, अला इन्नहुम हुमुल मुफसीदूना वलाकिल्ला,
अगर यहाँ तक आके सांस स्टॉप हो गया तो वलाकिन ला स्टॉप ले लेंगे, फिर पढ़ेंगे वलाकिन, ऐसे करके भी आप स्टॉप ले सकते हैं। फिर पढ़ेंगे वलाकिन ला यशऊरून। तो कुरान आपको पता है कि अरबी में जो नाजिल हुआ है, तो सूरत अल-मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करें। तो ठहर ठहर के सुकून से हमने पढ़ना है, बहुत जल्दी से। अला इन्नहुम मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, तो इस तरह से हमने नहीं पढ़ना। देखिए इस तरह से तो हक ही नहीं अदा होता। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो 10 मिनट में सिपारा पढ़ लेती हूँ। अगर हम 10 मिनट में सिपारा पढ़ते हैं तो उसका हक नहीं अदा होगा। फिर से अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। तो इसमें मुनाफिकीन की ही बात हो रही है। ऊपर वाली जो आयत है उसी के साथ है इसका, कि उसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं बल्कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो अब अल्लाह ताला उसका आंसर दे रहे हैं मुनाफिकीन के बारे में। अला, खबरदार हो जाओ, यानी बिल्कुल अपन क्लियर हो जाओ। बेशक ये लोग, अला इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफ्सिदूना, तो हम और फिर हम आ गया, तो यानी बाद में ताकीद आ गई। खबरदार हो जो, बेशक वही लोग मुफसिद हैं। 2 दफा आ गया इस बात, एक बात में इसरार करने के लिए, जोर देने के लिए। इस तरह से हसर का मफहूम है इसमें कि बेशक यही लोग मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन शऊर नहीं रखते। मुफसिद हैं लेकिन इस बात का शऊर ही नहीं है। कैसे मुफसिद हैं? कि बहुत सारे मामलात हम दुनिया में देखें कि हमें लगता है कि मैं तो फसाद नहीं कर रही हूँ। जैसे ऊपर आज में हमने निकल पड़ा था ना कि इन लोगों से कहते हैं कि फसाद ना करो, और वो लोग कहते हैं कि हम तो बल्कि इस्लाह कर रहे हैं। तो कैसे ऐसे होता है कि एक बंदा इस्लाह कर रहा हो और दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुफसिद है? कि देखें, एक कोई इंसान काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो अपना काम कर रहा है और कोई आंखों से रोके कि तुम गाड़ियां क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो देखिए वो कहे कि मैं तो ये फसाद होगा ना कि जो रोकने वाला है, या कोई भी काम, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, उसका ऑपरेशन कर रहा है, और दूसरा जाके कहे कि आप क्यों उसको तकलीफ दे रहे हैं, आप क्यों उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक तरह के किसी के मामले में अल्लाह ताला के अहकाम में दखल अंदाजी करना, या बहुत सारे जो काम जिसका हकूक है अपने हक को अदा ना करना, और उसकी वजह से आगे कितने फसाद पैदा होते हैं। तो इस आयत को हम बहुत तरह से अपने लिए ले सकते हैं कि क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रही कि मुझे लग रहा है कि मैं तो इस्लाह कर रही हूँ, लेकिन डीपली उसको अंडरस्टैंड किया जाए तो वो कहीं मैं फसाद तो नहीं कर रही हूँ। तो हमने बार बार अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। तो अल्लाह ताला इसको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।